हेलो एवरीवन, इट्स मी लक्ष्य सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व वर्कशीट नंबर 4। डेट है हमारी 15/7/2021 और आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आते हैं? नोटिस राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर, आर्टिकल, कुछ भी आ सकता है। तो आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेट फॉर डायरी एंट्री, डायरी एंट्री लिखने का ढंग। सो आपने देखा ही होगा, आप या फिर आपके फ्रेंड्स या फिर कोई आपका स्कूल मेट्स हो, आपके बड़ा भाई बहन या फिर आपके पेरेंट्स या फिर कोई रिलेटिव में आपने देखा ही होगा कि वो लोग डायरी रखते हैं, या फिर फिल्मों में तो ज़रूर देखा होगा डायरी लिखते हुए। डायरी में हम क्या करते हैं? डायरी जैसे एक फ्रेंड होता है हमारा, उसे हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे ही डायरी में हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट डायरी एंट्री। डे, डेट, टाइम। पहले तो आपको डे, डेट, टाइम डाल लेना है एंड सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन संबोधन, जैसे हम बोलते हैं रिस्पेक्टफुली। तो इसमें लिखा हुआ है डियर डायरी, हेलो डायरी, या फिर जो आपकी डायरी का नाम है, किटी मिटी, जो भी आपकी डायरी का नाम है वो लिख सकते हैं। कंटेंट, कंटेंट में क्या लिखना है? जो भी आपका मतलब सारा होल डे, मतलब आपने एक दिन में जो होल डे पूरी एक्टिविटी करी है, और जो नाइट में जो आपके माइंड में जो बच जाती है, वो जो आप रिटर्न लिखने जाते हो अपनी डायरी में, तो उसे कहते हैं कंटेंट। देन कंटेंट में आप कभी 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, कितनी भी लाइन लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे। देन नेम ऑफ द राइटर, और यहाँ पर आपको अपने राइटर का जो आप अपना नाम है वो लिखना है, और या फिर आप अपनी सिग्नेचर भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल एंड इनफॉर्मल कैटेगरी ऑफ राइटिंग। जैसे लेटर्स में होता है, लेटर में हम किसी को फॉर्मली लिखते हैं, दूसरे को देते हैं, बट डायरी राइटिंग में ऐसा नहीं होता। डायरी राइटिंग में हम अपने लिए चीज़ें लिखते हैं। दैन हमारा सेकंड पॉइंट है डायरी राइटिंग कैन बी बेस्ड ऑन ए एक्सपीरियंस, अ सीन, अ डिस्क्रिप्शन और अ नरेशन ऑफ सर्टेन इवेंट और एनी अदर थिंग और एक्टिविटी दैट द राइटर कंसीडर्ड वर्थ राइटिंग इन हर और हिज पर्सनल डायरी। अब डायरी राइटिंग में आप लिख क्या सकते हैं? एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, कोई सीन अच्छा लगा हो, या फिर किसी के बारे में डिस्क्राइब करना हो। डिस्क्राइब मतलब कि आप किसी नए व्यक्ति से मिले आज और उसके बारे में आप डायरी एंट्री में डिस्क्राइब कर रहे हैं, या फिर कोई इवेंट नरेट करना चाहते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। अ डायरी डज नॉट नीड एनी फॉर्मल हेडिंग। डायरी को कोई एक फॉर्मल हेडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि हम लेटर, पैराग्राफ में फॉर्मल हेडिंग देनी ही देनी होती है, बट डायरी राइटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। द स्टाइल एंड टोन इन जनरली फॉर्मल एंड पर्सनल। जो टोन होगी, मतलब कि जैसे हमें लेटर लिखते हैं, लेटर या पैराग्राफ, उसमें हमें ऐसे इस वे में लिखना पड़ता है कि दूसरे व्यक्ति को भी समझ आए और अच्छा भी लगे लिखने में। सो बट डायरी एंट्री में कुछ नहीं है ऐसा, आप अपने सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं जिससे आप खुद समझ पाएँ। देन हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। समटाइम द टोन कैन बी फिलोसफिकल एंड रिफ्लेक्टिव टू। यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट्स एंड फीलिंग्स। अब यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है अब अपनी फीलिंग्स को, जो भी आपकी होल डे में, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपने स्टार्टिंग से होल डे मतलब आपने दिन स्टार्ट किया और दिन के एंड में आप आए, और दिन के एंड में कुछ ऐसी माइंड में ऐसी चीज़ें रह गई आपकी जो आपको अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, और वही आप अपनी डायरी राइटिंग में लिखेंगे कंटेंट में। दैन यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज दे रखी है। टू प्रैक्टिस लेट अस रीड एंड रिकॉग्नाइज दिस डायरी एंट्री रिटन बाय मनोज। अब यहाँ पे एक डायरी एंट्री लिखी गई है, बट ये काफ़ी गलत लिखी हुई है। डियर डायरी, यहाँ देखिए कहाँ लिखना था, फॉर्मल राइटिंग में कहाँ लिखना है डियर डायरी, यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें स्टार्टिंग में ही दे रखा है। डेट, डे गलत दे रखी है, और ये आई थिंक पॉइंट भी गलत लिखे हुए हैं। हमें करना क्या है देखते हैं। नाउ लेट अस राइट मनोज डायरी बी रिकॉर्डिंग द अबव मीनिंगफुल सेंटेंस, द फॉर्मेट हैज़ ऑलरेडी बीन पुट इन ऑर्डर। अब ये ऑर्डर में नहीं है, मतलब कि जो डायरी एंट्री मनोज ने लिखी है वो बिल्कुल भी ऑर्डर में नहीं है। हमें ऐसे अच्छे से पॉइंट वाइज मतलब वे में लिखना है। सो लेट अस स्टार्ट। हम अपनी आंसर शीट देख लेते हैं। वन मोर थिंग, हम अपनी आंसर शीट देख रहे हैं, और अगर आपको आंसर शीट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर आंसर शीट, और यहाँ पे हम मनोज की डायरी को सही कर रहे थे। तो यहाँ पे गिवन है डेट हमारी 15 जुलाई 2021, थर्सडे एंड 7 PM, रात के मतलब 7 PM, बिकॉज डायरी एंट्री हमेशा रात में लिखी जाती है, क्योंकि सारे होल डे में जो भी आपके साथ हादसे हुए, कुछ भी हुआ है, वो आप नाइट में लिखेंगे। डियर डायरी, ड्यूरिंग द समर वेकेशन माई सिस्टर एंड I left our village as corona cases had increased in Delhi. मैं और मेरी सिस्टर दिल्ली से निकल गए थे, विलेज चले गए थे, क्योंकि कोरोना केसेस दिल्ली में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। However, my parents had to stay in Delhi for work. और हमारे पेरेंट्स को दिल्ली में रहना पड़ा क्योंकि वर्क के लिए। As luck would have it, my father tested positive for COVID-19. Though he recovered, but he still has weakness.
जो उसके पापा हैं, जो मनोज के फादर हैं, वो पॉजिटिव हो गए थे कोविड-19 के, बट वो अभी रिकवर्ड हो चुके हैं और उनके अंदर अभी भी वीकनेस है। We returned to Delhi on 13 June, although many of our neighbors haven't come back from their village yet. जो मनोज और उसकी सिस्टर मतलब उनका पूरा फैमिली 13 जून को घर वापस आ गए हैं, बट अब वो मनोज बताता है कि उसके जो पड़ोसी हैं अभी तक घर नहीं आए हैं, बैक नहीं आए, मतलब दिल्ली में नहीं आए हैं, विलेज में ही हैं। माई समर वेकेशन आर ओवर एंड ऑनलाइन स्टडी हैज़ स्टार्टेड। जो मनोज की ऑनलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं और उसकी समर वेकेशन एंड हो चुकी हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एंड टॉक विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास। और वो उत्साहित है मतलब कि अपने ऑनलाइन क्लासेस पे अपने टीचर्स और फ्रेंड्स से बात करने के लिए। सी यू टुमारो डायरी। अब मैं आपको कल देखूँगा डायरी। मनोज जो आपका नाम था, हमारा मनोज। देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और इस आंसर शीट का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है। सो हैव अ नाइस डे।